मैं नहीं जानता आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने फार्मिंग की हुई है या कोई भैंस वगैरह रखी हुई है और वो हीट में नहीं आ रही, तो आपने ये फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना है। ये देखें, ये है मेरे पास खुश्क आटा और ये भैंस। रोज़ की बुनियाद पे आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा आटा खिला देना है। तो इंट्रोड्यूस भी करवा दूँ, ये हमारी बिल्लो है, जिसको तकरीबन सुए यानी कि डिलीवरी को हो गए हैं तकरीबन 8 माह। मुझे यूट्यूब पे किसी भाई ने सवाल भी किया था कि भाई अगर कोई भैंस 7-8 माह तक नए दूध भी ना हो और दूध देना भी बंद कर दे तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखें भाई, आइटम ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, मेरी उंगली ख़राब करती है, बदतमीज़। एनीवे, तो बात कर रहे थे कि देखें अब ये मेरे पास जो है तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं इसको सूए हुए, अभी तक ये गब्बन नहीं हुई। तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैकअप था दूसरी भैंसों का। मैंने खुद भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ये नए दूध हो जाती तो ऑफ कोर्स ये दूध देना बंद कर देती, यानी कि कम कर जाती। जबकि गर्मी है तो दूध की ज़रूरत है। एक ये और एक रानी भैंस, ये 2 भैंसें हमने जानबूझकर भी नहीं करवाई। अब हमें लगता है कि 7-8 माह हो गए हैं, दूध भी जो है माशाल्लाह 7 से 8 किलो दूध ये दोनों टाइम में दे रही है, अब तक 8 माह के बाद भी। तो अब इसका टाइम है, हक कह के ये अब गब्बन हो जाए, क्योंकि हमारा बाकी हर्ड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक कि आटा खा लें। बाकी ये जो है रानी है, दूसरी भैंस का मैं जिक्र कर रहा था, और वो आप पीछे जो हर्ड देख रहे हैं बाकी का खड़ा है, ये तकरीबन आलमोस्ट सारी गब्बन है माशाल्लाह। ठीक है, तो अब चूँकि वो तैयार हो गई हैं, करीब हैं, तो इसलिए हम अब इनकी कोशिश करेंगे कि ये नए दूध हो जाए। एंड सेकंड थिंग, जैसा कि आप जानते हैं मेरा सर्वेंट जो है चला गया है और मैं फार्म पे अब अकेला ही होता हूँ। तो ये मॉर्निंग रूटीन मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ कि किस तरह मतलब हमें फ़ायदा हो जाता है मुलाजिम के जाने से। जैसा कि आप गिला गिला थोड़ा देख रहे हैं कि यहाँ पे गोबर था, तो अगर मैं मुलाजिम को कहता कि इसको अच्छी तरीके से साफ़ करो तो उसने बिल्कुल भी नहीं करना था। जबकि अब हमारे ऊपर डिपेंड है तो हम इस तरह से नीट करते हैं बिल्कुल सारे फार्म को। ठीक है, अब आप देख लें बिल्कुल नीट पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार बात है, ये पानी तकरीबन पिछले 2 माह से इतना साफ़ कभी नहीं हुआ जितना कि अब मुलाज़म जाने के बाद हुआ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। चारा हमारा मशीन के ऊपर आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम मिल सकें और इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख सकें। और दूसरी बात यह है कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था एक नेस्ट जिसके अंदर 3 अदद बच्चे थे चिड़िया के, तो आज हम वो भी देखने वाले हैं। बस मैं वेट कर रहा हूँ इस भैंस के जाने का। ये खाने के बाद जो आटा मैंने इसको डाला है ये खा लेगी, उसके बाद हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, क्योंकि आटा खाने के बाद इधर उधर भागती है। और मुर्गियाँ जो हैं ये देखें, तो चारा हमारा यहाँ पे मशीन पे आ चुका है ऑलरेडी, और ये दूध भी हमने पैक करके रख दिया जो आउट ऑफ सिटी देना होता है। एंड उसके बाद जो है ये भैंस का बस मुझे वेट है कि ये खा लेगी आटा वगैरह वंडा वगैरह। उसके बाद हम इसको लॉक करके फिर हम जाएंगे दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने चिड़िया के बच्चे देखे थे। अब देखेंगे कि वो आज आई थिंक 3 से 4 दिन तो हो गए हैं कि वो कितने बड़े हो गए हैं साइज़ में। और इधर शंकर को ज़रा देखें, ये बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से में रहता है। हाँ जी शंकर, शंकर लो भाई, ये खुश नसीबी है मेरी, सुबह सुबह के शंकर ने जो है मुझे हाथ लगाने दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई एनिमल इस तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। अगर यही थोड़ा गुस्सा करता तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता और फिर मैं इसके पास 2 दिन ना आता, नाराज़ हो जाता मैं भी। और ये संगत है, संगत जो है बस दीवार के साथ खड़ी रहती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, बट ये थोड़ी सी अलोन फील कर रही है, क्योंकि बलिनो जो है इसके साथ खड़ी होती थी, अब वो बाहर होती है आजकल रकबे पे चरा वगैरह करती है, क्योंकि उसने बच्चा दिया है, उसको फीड करवाना होता है, इसलिए उसको हमने खुला छोड़ा हुआ है ताकि वो अच्छे तरीके से अपना पेट भरने के बाद बच्चे को भी फीड करवा सकें। और ये देखो फिर आइटम आ गया। आइटम क्या प्रॉब्लम है, जाओ चलो। तो ये बेसिकली बुली कुत्ता है, आइटम जो है बुली कुत्ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा कुत्ता है। मतलब इसकी फितरत जो है मुझे बहुत पसंद आई है कि ये फ्रेंडली होना चाहता है। बट मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैंने दूध वगैरह दोना होता है,
और अक्सर मेरे कपड़े भी ख़राब कर देता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी अपने साथ फ्रेंडली करूँगा तो फिर ये चारपाई पे भी मेरे साथ बैठने लग जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट अगर आप लोगों ने कमेंट में मुझे किसी भी एक बंदे ने भी बोल दिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, आपको इसको अटैच करना चाहिए, तो फिर मैं इसको अपने साथ अटैच करके आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे साथ चारपाई पे भी बैठ जाएगा। ना कर आइटम, तू बना ले, ला बोल, बोलो 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 कुछ बोल। तो व्यूअर ये इतना फ्रेंडली है कैमरे के साथ कि इसका अख्तियार हो, अगर इसके हाथ में कैमरा हो तो ये यकीनन खुद भी व्लॉग बना लेगा। अब देखना, मैं बुलाऊंगा आइटम, 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 कम हियर, कम हियर। चलो जी, वो भी माइंड कर गया। सुबह सुबह थोड़ा डांटती है तो वो माइंड कर गया। तो व्यूअर मुर्गियों ने जो है रश डाल दिया। खा ले बिल्लो, बिल्लो खा लो, और खा ले, बस खा लिया, चलो जाओ। तो फाइनली बिल्लो ने जो है खा लिया अपना वंडा भी और आटा भी। चलो, तो अब व्यूअर्स मैं लॉक कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं। मैंने कभी भी ये गुमान नहीं किया कि मुझे सब पता है या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इल्म है। मुझे इल्म की तलब रहती है हमेशा, और अगर मुझसे कोई सीनियर भाई या कोई बुज़ुर्ग अंकल कोई देख रहे हैं जो भैंसों के बारे में कुछ जानते हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है। पहले मैं इस बिल्लो को लॉक कर दूं, उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ के बारे में पूछूंगा, तो काइंडली कमेंट में मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। चलो बिल्लो, चलो, शाबाश। तो अभी मैं उस साइड में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो मैं फाइनली हर्ट में आ गया हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आप अंकल हैं, भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं मुझसे, वट जो भी हैं, यकीनन आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो मैंने आपको उस्ताद मानकर ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ये एक भैंस है हिनो बड़ी। तो अभी देखें ये वीक भी हो गई है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम है तो बेचारी बैठी, लेकिन मुझे उठा कर दिखाना पड़ेगी आपको, ताकि आप इसका कोई सोल्यूशन बता सकें। चलो हिनो खड़े हो जाओ, शाबाश। चल, तो वीवर एक दो बार इसने मना किया है कि नहीं मैंने नहीं उठा, तो अब ये खड़ी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो चलो आगे चलो। हाँ हाँ, चलो तो सही आगे। हाँ हाँ हाँ। तो जी ये आ जाओ हिनो, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। तो पहली बात तो ये है खुशी की कि माशाल्लाह ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक खुद ही सॉल्व हो गया है। और उसके बावजूद भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरी भैंस जो है, ये लेफ़्ट लेग जो है इसकी, ये वाली जगह, इस पट्टे में कोई खिंचाव वगैरह आ गया है, लंगड़ापन दिखा रही है। तो इसी वजह से ज़्यादातर बैठी भी रहती है। ये हालत देखें आप इसकी पीछे से, और चलने में भी थोड़ी दिक्कत है। तो ये बात है 4 दिन पहले की, जब इसको ये प्रॉब्लम हुआ। और हुआ भी, मैं आपको बता दूं कि वो सामने ट्यूबवेल का खड्डा है, वहाँ पे खड़े होकर इसने पानी पिया है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव पड़ गया है। तो इस वजह से ये थोड़ा लंगड़ापन है। अगर कोई भाई बेहतर मशवरा दे सकता है, देसी नुस्खा हो, तो बता दे काइंडली, ताकि मैं इसको वो दे दूँ और ये जल्दी रिकवर हो जाए और उसको जो पेन या खिंचाव है वो इसका ख़त्म हो जाए। तो वैसे ये जानकर मुझे खुशी हुई है कि माशाल्लाह। आ जाओ हिनो, आ जा हिनो, आ जाओ। देखो मलका बहुत फ्रेंडली है, मलका पीछे पीछे चल पड़ती है। भाई ठहरो, उसको वीडियो दो, बनाने दो, उसकी बनानी है। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। तो इसको चलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए ये ज़रा रुक गई है, चली नहीं है पीछे। बहरहाल कुछ हद तक तो बेहतर है। बाकी फिर भी आपको अगर टोटका है तो बस आपको मैं बता दूं, इसको फर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है।
अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मुश्किल गई है आप पीछे, ठीक है, इसका हिस्सा हम इसे खिला देते हैं। दैट्स वाई आई लव बफलोस। सी हियर। हिना। तो वीवर्स हिनो थोड़ा पेन है, मैंने आपको बताया है टांग में, इसलिए हम उसको उधर ही खिला देते हैं। ना ना ले, आउच। सो वीवर अभी बज गए हैं दिन के 11। जो चारा हमने सुबह टोका वगैरह कर लिया था, मॉर्निंग रूटीन हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हमने इनको डाल के इनका पेट काफ़ी हद तक भर गया है। और अब ये जो हैं चारा वारा खा के देखें पीछे की तरफ जा रही हैं, और ये बड़ी ही नो है माशाल्लाह, अब भी काफ़ी बेहतर फील हो रही है। यही भैंस लंगड़ी हुई थी और आप लोगों की दुआओं की वजह से माशाल्लाह अब ये काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमने वो जो घोंसला देखा था चिड़िया का जिसमें 3 बच्चे थे, प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो उसको हम आज 3 दिन के बाद जो है जाकर देखेंगे कि वो क्या साइज़ है उनका, क्या वो वहाँ पर मौजूद हैं अभी या चले गए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहेगा। अभी हम जाने वाले हैं उस तरफ, मैं पहुँच के आपसे फिर बात करता हूँ। तो आज फीवर हम कोशिश करेंगे कि चिड़िया को भी देख सकें चोरी चोरी, कि उसको पता ना चले। हम कदमों की आहट ऐसे कर लेते हैं कि पता ना चले। सो लेट्स सी, मैं पहुंच गया हूँ, बस सामने ही है। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ से निकलकर जाने वाली है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि यहाँ पर चिड़िया ज़रूर मौजूद होगी घोंसले में। सो लेट्स सी। तो घोंसला वैसे ही मौजूद है, लेकिन चिड़िया जो है इस वक्त आई थिंक नहीं है। अगर होती तो ज़रूर उड़ के निकल जाती यहाँ से। सो लेट्स सी, हम आगे जाकर देखते हैं कि अभी बच्चों की आउच, मुझे पीछे से गार्डर लग गया इतनी ज़ोर से कमर में। एनीवे, वाओ। तो वीवर्स देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये इतने बड़े हो गए हैं। और ये देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनके लिए खाना वाने का इंतज़ाम करने गए हैं। और ये जगह ऐसी है, ऐसा ना हो कि कोई सांप वाप मुझे काट जाए, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए ऊपर से और वो मुझे देख ले और वो यहाँ पे अनसेफ फील करे और कहीं बच्चों को आगे पीछे ना कर दे। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अब इनकी क्या कंडीशन है। ये देखें जी, ओह शिट। पहले मैं खुद देख लूँ कि इसके अंदर बच्चे हैं कितने। तो आई थिंक 3 ही हैं। तो व्यूअर यहाँ पर मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है कि बच्चे तो 3 हैं, लेकिन जो हमें नज़र आ रहे हैं वीडियो में वो 2 हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं मैं देख सकता खोल के कि क्या सीन है।
ऐसा ना हो कि तीसरा बच्चा जो है खुदा ना खास्ता डेड हो गया हो। तो अभी ये इतने छोटे हैं, ठीक है। जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम देखे थे शायद उनका फर्स्ट डे ही था। तो आज ये 3 से 4 दिन के हो गए हैं इनकी एज, और अब ये ऐसे जो है दाना दुनका मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, ये देख सकते हैं आप। तो फिलहाल हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, चिड़िया आएगी इनको खाना वाना देगी, और उसके बाद जो है हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनको फुलफिल रिकॉर्ड करेंगे कि ये कैसे हैं, किस चिड़िया के बच्चे हैं और ये कैसे दिखते हैं। तो होप के आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप लोगों का पता नहीं। तो ये हमारे चैनल का हिस्सा बन गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट टाइम हम इनको रिकॉर्ड ज़रूर करते रहेंगे। ये देखें इन्वायरमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने दरख्त जो लगाए थे माशाल्लाह, ये इनका शेडो भी है इसके ऊपर, और चिड़िया जो है यहीं पे रहती है, और उसने सेफ जगह जो है यहाँ पे तलाश की है, खुड्डे के अंदर। खुड्डा मतलब चिकन कॉप्स, इंग्लिश बोला करें प्लीज़, इंग्लिश। और ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है, मैंने एक ऐसा कांड कर दिया है सुबह सुबह कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ लोगों को। सो सीन कुछ ऐसा है कि रात में ठीक ठाक सोया था, कोई एलर्जी वगैरह हुई है यहाँ फेस पे मेरे, और जिससे जो है काफ़ी एक बड़ा सा धब्बा बन गया है और छोटे छोटे दाने बारीक से। तो मुझे खुद से इरिटेशन हो रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। और बस मुझे लगा कि शायद आप लोगों को मेरा फेस अच्छा ना लगे, तो मैंने इसलिए इसको हाइड कर लिया है। तो अभी मैं व्लॉग को एंड करने लगा हूँ, और अभी जाकर मैंने थोड़ा आराम करना है क्योंकि मुझे पेन हो रही है। सुबह से मैं काम कर रहा था, तकरीबन 4 बजे जाग गया था, और आज के लिए इतना ही। और वॉइस क्वालिटी पे काइंडली कंप्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि माइक का जो ये वाला ऊपर वाला कह सकते हैं कि कवर था जो ख़राब हो गया था। तो अब मैंने एक्स्ट्रा जो पड़ा था उसको तलाश करके वो लगाया है, तो अब मेरा माइक जो है ऑन हो गया है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।